हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की रीडिंग, जो कि है टी लीफ कार्ड्स रीडिंग। ओके, टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स रीडिंग। ये जो कार्ड्स होते हैं, एक्चुअली ये कार्ड्स इंस्पायर्ड हैं टी लीफ टी कप रीडिंग से। एक्चुअली टी कप रीडिंग जो होती है, उसमें पहले बहुत पुराना एक डिविनेशन सिस्टम है, जिसमें जैसे अगर आपने चाय पी और चाय के बाद अगर आपकी कप में कुछ रह जाता है, उसको देखकर वो लोग बताते हैं कि भाई आपका भविष्य आगे कैसा होगा। ठीक है, तो उसी से ये रीडिंग इंस्पायर्ड है और ये कार्ड्स बनाए गए हैं। तो इन कार्ड्स के द्वारा मैं आज आपको बताऊंगी कि आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आगे कैसे रहने वाला है। ठीक है, सभी राशियों के लिए मैं ये रीडिंग करूंगी, और आपका करियर और आपका लव लाइफ और आपकी हैप्पीनेस ओवरऑल कैसे रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं, आप देख सकते हैं, 4×3 12 कार्ड्स निकालूंगी और 12 कार्ड्स आपको बताएंगे कि आपका आगे भविष्य यानी 4 मंथ्स आपके लिए कैसे रह सकते हैं और स्पेसिफिकली कौन से एरिया में कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को भी हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, और अगर आप लौट के आ रहे हैं तो क्या कहने, आप तो बहुत ही दिल के अजीज़ लोग हैं और आपको बहुत 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 दिल से थैंक यू। ठीक है, पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ मैं, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल को आप लाइक भी कर सकते हैं और अपना प्यार वहाँ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाय Pisces, let's see what are the messages for your career in September, October, November and December। क्या की पॉइंट्स रह सकते हैं, क्या मेन चीज़ें रह सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इन कार्ड से इतनी ज़्यादा डिटेल तो पता नहीं चलेगी, क्योंकि एक मंथ के लिए हम सिर्फ एक ही कार्ड ले रहे हैं। तो एक ओवरव्यू आपको एक की पॉइंट पता चल जाएगा कि ये चीज़ आपकी लाइफ में स्पेशली होने वाली है, इन करियर लाइफ, इन लव लाइफ, इन हैप्पीनेस। ओके, सो लेट्स सी मैसेज फॉर योर करियर। We have 4 cards over here. Okay, for your love life, 1, 2, 3 and 4. Okay, for overall happiness. Okay, क्या चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी आपकी हैप्पीनेस को। ओके, 1, 2, 3 and 4. ओके, तो आपके करियर के लिए सबसे पहले देखते हैं सितंबर में करियर के लिए जो मैसेज है वो है एंट, वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट मतलब चींटी। ठीक है, तो चींटी आपने देखा है बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। तो अगेन आपको जो सक्सेस मिल रही है वो आपके हार्ड वर्क की वजह से मिल रही है। बहुत डेडिकेटेड मंथ भी रह सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं और बहुत करेज दिखाकर आप उस चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ में आप सक्सेसफुल भी होंगे, यही स्पिरिट बताना चाह रहे हैं कि आप सक्सेसफुल भी होंगे। तो जैसे आप लगे हुए हैं वैसे लगे रहिए, वैसे डट के मेहनत करते रहिए और पॉजिटिविटी रखिए। ओके, लव लाइफ के लिए भी है रोमांस इन एयर, रोज़। ठीक है, कोई आपको रोज़ गिफ्ट कर सकता है या फिर अगेन बहुत ज़्यादा रोमांटिक रह सकता है। ठीक है, रोमांटिक, अगर आप सिंगल हैं तो मे बी आप एक न्यू पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप कुछ ना कुछ एक रोमांटिक जेस्चर अपने पर्सन की तरफ से देख सकते हैं। एंड फॉर योर हैप्पीनेस वी हैव फिंगर वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम और ईदर नाउ और इन नियर फ्यूचर। ओके, आपको कुछ ना कुछ वार्न किया जा रहा है कि आपके फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसी डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो अगेन आप किसी से पंगा ले रहे हैं अगर, तो ये देखिए कि आप जब किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 आँख की तरफ आती हैं। इस कार्ड को देख के मुझे ये बात दिमाग में आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखें कि भाई किसी को एक्यूज़ करने से पहले सोच लें कि आपके लिए वो पर्सन प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो एक चुप सो सुख, अगेन साइलेंट रहिए, साइलेंस इज़ पावर। साइन जिसको लोगों को अगर आपके बोलने की आदत है, आपको हमेशा लोगों को लगता है कि आप बोलते रहते हैं या फिर आप हमेशा कंप्लेनिंग करते रहते हो, तो एक बार साइलेंट होकर देखिए कि वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो पावरफुल आपको लगता है तो प्लीज़ बी इन दैट पावर। ओके, तो साइलेंस इज़ पावर। ओके, आपके लिए अक्टूबर में बहुत अच्छा कार्ड आया विच इज़ इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपकी मटीरियल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एंड इज़ ऑल्सो वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, और गोल्ड फिश भी आपके मटेरियल वेल्थ की बात कर रही है। और ये मटेरियल वेल्थ आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि आपने जो भी मेहनत
पुट की है उसमें सिर्फ आपने मेहनत लाइक मटीरियलिज्म नहीं कमाया, सिर्फ आपने पैसा नहीं कमाया, सिर्फ आपने जॉब नहीं कमाई या जॉब में अच्छी पोजीशन नहीं कमाई, आपने उन चीज़ों के स्ट्रगल से बेसिक नॉलेज ली है लाइफ की, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है आपकी, आप बेटर पर्सन बने हैं, बेटर चीज़ें आपने सीखी हैं एज अ पर्सन, ठीक है। तो वो चीज़ों की वजह से भी आपको अच्छे अवार्ड्स रिवार्ड्स मिल रहे हैं इन अक्टूबर ऑल्सो, ओके। तो दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज, ओके। लव लाइफ के लिए वी हैव टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, ओके। दिस इज़ अ रेयर कार्ड और ये सिर्फ इसी रीडिंग में आया है कि कोई सेक्सुअल मैटर्स को लेके कुछ ना कुछ कंसर्न्ड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन रोमांस इन दी एयर एंड सेक्सुअल मैटर, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ प्रॉब्लम्स इस वजह से हो सकती हैं। तो सेक्सुअलिटी को लेके अगर आप ओपन नहीं हो रहे हैं अपने पार्टनर से तो ओपनली बात कीजिए, ठीक है। और अपनी सेक्सुअलिटी के जो भी प्रेफरेंसेस हैं आप उन्हें बताइए, ठीक है। एंड देन फॉर हैप्पीनेस वी हैव स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, आप किसी नए एक्सपीरियंस में स्टेप इन कर रहे हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं मे बी कुछ अलग तरह की चीज़ें, अगर आप हमेशा लाइक एक सिंपल लाइफ जीते आ रहे हैं तो हो सकता है कुछ एक्साइटिंग इवेंट्स हो रहे हो, आप हमेशा कुछ एक्साइटिंग जी रहे हैं लाइफ को, तो हो सकता है ये एक ऐसा समय हो जो बहुत काम रखे आपको, बहुत शांति दे, लाइक ये आपका अनयूजुअल टाइप ऑफ मंथ हो सकता है, ठीक है ना। जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो वो हो सकता है, बट इन अ पॉजिटिव वे, ओके। नवंबर के लिए करियर में है रैट, समवन इज वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, कोई ना कोई आपकी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ बैक बिचिंग काइंड ऑफ कर रहा है मे बी अक्टूबर में और नवंबर में, और आप ये पकड़ पाएंगे। और आपके लिए सलाह यही है कि ऐसी चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, अगर आप किसी को नोट भी कर लेते हैं ऐसा कुछ करते हुए तो उन्हें बताएं नहीं, उनमें बिलीव करते रहें कि उनके जो भी तरीके होंगे आपको वो पता चल पाएंगे। अगर आप उनको पॉइंट आउट करेंगे तो वो पर्सन अगली बार कोई और तरकीब लेके आएगा, क्योंकि इस तरह के लोग आपकी सराउंडिंग्स में हमेशा रहेंगे। आपको या तो उनसे डील करना सीखना है या तो बिल्कुल इग्नोर कर देना है, ठीक है। और डील करने का तरीका भी यही है कि आप उन्हें ज़्यादा तवज्जो ना दें और अपने काम से काम मतलब रखें। बट हाँ, अगर आप उनसे एक नॉर्मल बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आपको मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर अपनी बाउंड्रीज़ को टाइट कर लीजिए। ऐसे लोगों को टाइट बाउंड्रीज़ वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये अपने आप ही कहीं के कहीं गुम हो जाते हैं अगर आपकी बाउंड्रीज टाइट हैं और आप किसी को भी अलाउ ही नहीं कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज में आने के लिए, ओके। लव लाइफ में भी है फियर वरीज टेंस सिचुएशंस, ओके। तो अगेन आपकी प्रीवियस जो कार्ड्स हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फियर वरीज या टेंस सिचुएशंस हो सकती हैं, किसी ना किसी चीज़ में भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, एंड स्पेशली रिलेटेड टू सेक्सुअल मैटर्स, बिकॉज ये पहले के मंथ में ये कार्ड आया है, ठीक है। एक सेक्सुअल मैटर्स के अलावा मैं बोलूँगी इंटीमेसी। देखिए, आप जब तक किसी के साथ वल्नरेबल नहीं हो सकते, आप अपनी कमज़ोर साइड अगर किसी को नहीं दिखा सकते तो वो आपके पार्टनर सूटेबल नहीं हो सकते आपके साथ। अगर वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं या वो आपके कमज़ोर होने पर खुद को ताकतवर महसूस कर रहे हैं, आपके ऊपर कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके लिए नहीं है। और जनरली भी अगर आप किसी से ओपन अप ही नहीं हो पा रहे हैं तो दिस इज़ अ रियली कंसर्निंग, ठीक है। अगर आप किसी से अपना दिल ही नहीं खोल सकते तो दैट इज़ नॉट अ थिंग यू शुड ओवरलुक। तो इस चीज़ के बारे में अगेन आपको थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में सोचिए, आप क्या फील कर रहे हैं उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। यही मैं कहूँगी कि आप अपने आप को जानिए कि ये वरीज़ का कारण क्या है, आप हैं या सामने वाला पर्सन है, ठीक है। एंड हैप्पीनेस, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू, कोई ना कोई पर्सन है जो दूर से आपके बारे में सोच रहे हैं, मे बी आपको हेल्प करना चाहते हैं, मे बी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सीक्रेट एडमायरर टाइप भी हो सकते हैं या कोई फ्रेंड ही हो सकता है जो आपकी आपको वॉच करता रहता है, ठीक है। एंड दिसंबर में करियर के लिए भी है लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, ओके। तो फाइनेंशियल पिंच में मैं यही कहूँगी कि अगर आप ज़्यादा कोई खर्चा वर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको बचा के चलिए। कई बारी देखिए, आप कितना मर्जी कमा लें, आप 10 कमाएंगे और 10 खर्च कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा। आप 20 कमाएंगे, 20 खर्च कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा। आप 100 कमाएंगे, 100 खर्च कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट एक्स्ट्रा वेजेंसी कि आप ज़्यादा खर्च ना करें,
खर्चे को अपनी पॉकेट्स के हिसाब से रखें तो इट विल बी गुड अगेन। ठीक है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो नेसेसिटी है, ओके, इसका एक रेंज होता है कि पहले नीड्स, फिर कंफर्ट, फिर लग्जरीज। कई लोग क्या होता है सीधा लग्जरी पे कूदते हैं। ठीक है, घर में चाहे उनको मतलब अच्छा कपड़ा वपड़ा नहीं पहनना, बट उन्हें 5 लाख की बाइक पे घूमना है। ठीक है, या फिर मतलब अगेन उनको लग्जरी दिखानी है, मतलब बेसिक जो खाना पीना है वो अच्छा नहीं रखना है, और जूते हमने 10,000 का पहनना है, तो दिस इज़ लाइक शो ऑफ। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, पैसा कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आप जितना मर्जी कमा लें, अगेन दैट विल नेवर बी ऑप्टिमल फॉर यू। तो फाइनेंशियल पिंच थोड़ा सा रखना आपको ज़रूरी है। ठीक है ना। एंड फॉर लव लाइफ वी हैव आई साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगेन देखिए बहुत ही रेजोनेटिंग है कि आपको किसी चीज़ से रिलेटेड अगर फियर है, कोई टेंशन है, कोई चीज़ आपको अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं लग रही, अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं लग रही, तो डोंट गो फॉर इट, डोंट गो फॉर इट। और आप अपनी इंट्यूशन को सुने। इंट्यूशन आपका हायर माइंड है, उसको सुनिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। अपनी गट फीलिंग्स को, आप क्या फील कर रहे हैं किसी पर्सन की प्रेजेंस में, वो इम्पॉर्टेंट है। उस बेसिक इमोशन को जानने की कोशिश करिए। क्या आप फियर में हैं, क्या आप परेशान महसूस कर रहे हैं, क्या आप हैप्पी महसूस कर रहे हैं। आपको रिलेशनशिप में हमेशा हैप्पी, कंफर्टेबल और सेफ होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों के अलावा, या फिर बीइंग लव्ड। ठीक है, इन चीज़ों के अलावा अगर कोई फियर, कोई टेंशन, कोई एंग्जाइटीज़ आपको मिल रही हैं, तो दैट इज़ समथिंग यू शुड बी लुकिंग फॉर। और उसके लिए आपको स्पिरिचुअल आई दी गई है, योर गट फीलिंग, योर इमोशंस, ठीक है, योर इंट्यूशन। तो उसको सुनिए, अपने इंस्टिंक्ट को सुनिए। एंड देन वी हैव हैंड, आई इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस और गाइडेंस। ओके, आप अगर किसी की हेल्प चाहिए तो अगेन ये डिस्टेंट फ्रेंड हैं, इन्हीं को कॉल कर लीजिए या फिर किसी फ्रेंड से बात कीजिए, किसी फ्रेंड से। ठीक है, आप किसी फ्रेंड को मिलिए, किसी से अपनी बातें शेयर कीजिए। देयर आर पीपल अराउंड यू, देयर माइट बी पीपल अराउंड यू दैट विल लिसन टू यू। तो ज़रूर किसी से बात कीजिए। जो भी आपको अगर ऐसे इमोशंस एनकाउंटर हो रहे हैं लव लाइफ में, तो आपको ज़रूर किसी से बात करनी चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले तो मेडिटेट करना चाहिए ताकि आप ही के अंदर से आंसर्स निकल कर आएँ। सिंपल एज दैट। आप ही सबसे बेटर अपने फ्रेंड हैं, और आपके अंदर जो इनर बीइंग है, जो हमारे गॉड की सोर्स का जो अंश है, उससे जुड़िए तो सबसे ही अच्छा है। ओके, देन वी हैव लेटिंग गो। एवरीथिंग इज इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल। सब कुछ वैसे ही कंट्रोल के बाहर है। गॉड विल होल्ड इट ऑल। सब कुछ गॉड देख रहे हैं, गॉड कर रहे हैं। आई कैन सेफली लेट गो। ठीक है, तो अगेन एज आई सेड कि डिवाइन से जुड़िए, सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए, और सही समय आने पर वो आपकी सुरक्षा ज़रूर करेंगे। आप जो चाहते हैं वो ज़रूर होगा। आपको हर चीज़ के, हर प्रॉब्लम के हल अपने आप ही मिल जाएंगे। तो लेट गो, लेट गॉड। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ओके, वी हैव ह्यूमर। I chose to focus on the lighter side of life. Yes, ह्यूमर को चूज़ कीजिए। कई बार हंसना, खेलना, प्लेफुलनेस में रहना, चीज़ों को इतना सिंसियरली ना लेना, सीरियसली ना लेना। कई बार ऐसा लगता है ना, कई बार हमारा बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन के बारे में मूड ख़राब होता है, हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, फिर कोई एकदम से जोक क्रैक कर देता है और सब कुछ हवा में उड़ जाता है। तो ह्यूमर में वो पावर है, ह्यूमर में वो पावर है कि आपके दुखों को वो उड़ा सकता है हवा में, हवा में, धुएं में। तो अगेन एक ह्यूमर भी होता है एक लाइफ का पार्ट, तो उसमें अपने आप को एंजॉय कीजिए। मतलब लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। आपको कोई समस्या है भी तो उसमें डूबे मत रहिए, आपको खुश रहिए, आपको अपने आप ही उन चीज़ों के हल मिल जाएंगे। और ह्यूमर इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट। ठीक है, तो कोई जोक लगा लीजिए, कोई कॉमेडी सर्कस टाइप का चीज़ लगा लीजिए, यूनिवर्स टैरो पर नहीं मतलब यूट्यूब पर, आई वाज सेइंग यूट्यूब पर। ठीक है, तो यूट्यूब पे लगा लीजिए। जैसे देखिए अभी हम हंस पड़े, तो ह्यूमर में वो बात है। ठीक है ना, ह्यूमर में वो बात है जो आपको लाइट हार्टेड कर देता है। तो लाइट साइड भी है लाइफ की, तो उस लाइट साइड को देखिए और खुश रहिए। ठीक है, दिस इज़ ऑल द मैसेज इज़। ओके, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू गाइज। Okay, this was the reading for you guys. I hope you liked it. To hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.